नमस्ते दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा से ये पवित्र 9 दिन हम सभी के लिए आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति प्राप्ति का विशेष अवसर लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अष्टमी और नवमी की तिथियों के महत्व के बारे में, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में, और साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन और व्रत की पूर्णाहुति की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि यानी महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। ये तिथि 29 सितंबर 2025 की शाम से शुरू होकर 30 सितंबर की शाम तक रहेगी, इसलिए महाअष्टमी का पालन हम 30 सितंबर को करेंगे। वहीं महानवमी 8 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन आएगी। इन दोनों दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:36 से 5:25 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:12 से दोपहर 1:40 तक, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35 तक विशेष रूप से शुभ रहेगा। अब अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर 2025 को पहला मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:26 तक दूसरा मुहूर्त है। सुबह 8:06 से 9:50 तक और तीसरा मुहूर्त है दोपहर 2:09 से 2:53 तक। कन्या पूजन की विधि की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध न हो तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन संख्या हमेशा विषम रखें। जैसे 1, 3, 5 या 7 अगर आप केवल एक कन्या का पूजन करते हैं तो उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप मानकर पूर्ण श्रद्धा से पूजा करें। हिंदू धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि एक कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन भी किया जाता है, जिसे बाल भैरव के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन की विधि इस प्रकार है, जिस दिन आप पूजन करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले उपवास रखें। उस दिन अपने आसपास की कन्याओं या किसी ब्राह्मण कन्या को निमंत्रण दें कि अगले दिन वे आपके घर कन्या पूजन के लिए आएं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपनी नित्य पूजा पूरी करें। फिर कन्या पूजन के लिए विशेष भोग तैयार करें। उत्तर भारत में काले चने, पूरी और हलवा बनाया जाता है। वहीं पश्चिम भारत जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में काले चने की सब्जी, रोटी और खीर का भोग बनाया जाता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार भोग तैयार करें। इस भोग को सबसे पहले भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। फिर वही भोग कन्याओं को अर्पित करें। कन्याओं के चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं, उचित आसन पर बिठाएं और प्रेम पूर्वक भोग परोसें। अगर वे दोबारा मांगे तो उनकी इच्छा अनुसार भोजन दें, क्योंकि मां दुर्गा किस कन्या के रूप में आपके घर आई हैं ये कोई नहीं जानता, इसलिए पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ उनकी सेवा करें। भोजन के बाद उन्हें उपहार, दक्षिणा या भेंट दें और उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर कई स्थानों पर मंदिरों में यज्ञ, होम और हवन किए जाते हैं। हवन का शुभ समय सुबह 6:31 से शाम 6:26 तक रहेगा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। अगर पाठ न कर सकें तो इसका श्रवण करें। नवमी के दिन या दशमी को सुबह कलश विसर्जन की परंपरा है। कलश का जल घर के पवित्र स्थानों पर छिड़कें और बाकी जल पीपल या तुलसी को अर्पित करें। देवी पुराण के अनुसार दशमी तिथि को कलश और देवी प्रतिमा का विसर्जन शुभ माना गया है। आप अपनी परंपरा के अनुसार नवमी या दशमी को विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के लिए कलश के जल को घर में छिड़कें। परिवार के सदस्यों पर भी इसका छिड़काव करें। बचे हुए जल को पौधों में डालें। कलश में रखे सिक्के, हल्दी की गांठ या अन्य सामग्री को ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दें या नदी तालाब में विसर्जित करें। नवरात्रि के पहले दिन बोए गए जौ को भी नदी में विसर्जित करें। मंदिर में रखें या घर की मिट्टी में बो दें। नवरात्रि के अंतिम दिन उद्यापन के समय यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाएं। उन्हें वस्त्र दान दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। अगर ब्राह्मण भोजन संभव न हो तो मंदिर में जाकर देवी दुर्गा को प्रणाम करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें। किसी भी अनुष्ठान की पूर्णाहुति दान के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आपने नवरात्रि में कोई विशेष सात्विक भोजन छोड़ा था तो उसे भोग लगाकर ब्राह्मण को अर्पित करें और उसी के साथ अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, ये थी शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना और कन्या पूजन से लेकर
कलश विसर्जन तक की शास्त्रोक्त विधि मां भगवती दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें, यही हमारी कामना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।